हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी हैं मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहाड़ों के बारे में। पहाड़ टूट जाने से, पहाड़ों का हवाओं द्वारा, पानी द्वारा टूट जाने से कैसे अनेकों आकृतियों का निर्माण होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? भूकंप एक पृथ्वी के अंदर भीतरी सतह में ऊर्जा के मुक्त हो जाने से यह एक घटना घटती है। ये दो प्लेटों का टकरा जाने से होती है, ये भूकंप आता है। तो आइए हम जानते हैं दो प्लेटें टकराती कैसे हैं। तो भूकंप आता है। दो प्लेटें, ये दो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया है। तो उन्होंने कहा है कि दो प्लेटें टकराने जाने से एक भूकंप आता है। तो पृथ्वी की कितने परतें होती हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। क्या कौन कौन सी परतें होती हैं? पहला निचले कोण, बीच वाला मेंटल और ऊपर वाला क्रस्ट। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो मेंटल एक अर्धतरलीय पदार्थ होता है और क्रस्ट ऊपरी भाग जो होता है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो धरातलीय क्षेत्र है। ये एक ठोस है, ये मिट्टी है ये क्रस्ट में। यही क्रस्ट के अनेकों प्लेट है और क्रस्ट के भाग पे अनेकों प्लेट हैं। और मेंटल अर्धतलीय है। इसमें कंपन होने से दो प्लेटें कौन कौन सी होती हैं? दो प्लेटें, ये हमारे शहर हो गया, राज्य हो गया, यही सब प्लेटें कहलाता है। इसमें भूगोल की भाषा में इसको प्लेट कहते हैं। यही दोनों प्लेटों के टकरा जाने से कंपन, जब मेंटल में कंपन होता है तो वही दो प्लेटें टकराती हैं आपस में, तो ये भूकंप आ जाता है। और इसकी एक प्लेटों की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर होता है और इसकी लंबाई 500 किलोमीटर होता है। और इसमें भूकंप में 3 लहरें होती हैं। ये जो कि कोई कम खतरनाक, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तीनों लहरें में। तो तीनों लहरें के बारे में जानते हैं। एस पी पहला है, पी दूसरा है, एस तीसरा है, एल। तो पी क्या है? प्राथमिक लहरें हैं। एस सेकेंडरी लहरें या अनुपस्थित लहरें। एल क्या है? धरातलीय लहरें हैं। तो पहला पी लहरें के बारे में जानते हैं। पी में आवृत्ति अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है और आयाम कम होता है। ये कम खतरनाक होता है। और सेकेंडरी एस अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे में आवृत्ति कम अधिक होती है, आयाम तरंग दैर्घ्य औसत रहता है, ये समान रहता है तरंग दैर्घ्य, और आयाम कम होता है, आयाम कम होता है। और एल है, एल क्या है? एल धरातलीय लहरें हैं। धरातलीय लहर में आवृत्ति की मात्रा, आवृत्ति बहुत कम होती है और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और आयाम भी अधिक होता है। तो इसमें तीनों लहरें में सबसे खतरनाक एल तरंगे हैं और सबसे कम खतरनाक पी तरंगे हैं। भूकंप के बीच जहाँ पर आता है भूकंप, उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप को रिक्टर स्केल से नापते हैं। यह रिक्टर स्केल की माप कितने तक होते हैं? 0 से 9 तक। पहले 0 से 10 तक था, अब 0 से 9 तक ही है। तो हम लोग भूकंप के बारे में छोटा सा जानकारी लिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट और करिए, लाइक करिए। आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँ ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।